अनार का रस तो आसानी से निकल आएगा, लेकिन जो कासनी का बीज है उसको आपने वो रगड़ कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। व्यूअर्स, आज जो है हम जिगर से मुतल्लिक बात करेंगे कि जिगर का हमारे जिस्म में क्या रोल है और उसके बाद फिर जिगर की गर्मी क्या है, उससे हमारे जिस्म को क्या नुकसान होते हैं और इसका इलाज क्या है। जिगर जो है हम हमारे जिस्म का एक अहम तरीन जो है, और ये जो है हमारे जिस्म में सबसे बड़ा उज़्व शुमार होता है। इसकी लोकेशन जो है ये मैदे के ऊपर होता है और इसका काम जो है वो खून को साफ़ करना और फिर ग़िज़ा को जो है वो हज़म करना, क्योंकि इसके साथ ही लबलबा लगा होता है, जिससे बैल जो है वो हमारे जो है आंतों में शामिल हो जाती है जब ग़िज़ा का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उससे जो है वो साले खून बनता है। जिगर जो है वो तकरीबन 1 मिनट में 1.5 लीटर खून उससे गुज़रता है। वैसे भी जिगर के अंदर जो है कम से कम 1 लीटर जो है खून का ज़ख़ीरा होता है, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो हमें दोबारा से वो प्रोवाइड करता है। जैसे ज़ख़म हो जाता है, कट लग जाता है या कोई एक्सीडेंट की सूरत में, यानी जिस्म से जब एक्स्ट्रा खून बह जाता है तो वो जिगर के अंदर जो 1 लीटर खून ज़ख़ीरा होता है वो उस खून की कमी को पूरा करता है। इब्तदाई तौर पर जो है वो जिगर की ख़राबी जिगर की गर्मी से ही शुरू होती है, तो उसके बाद जो है वो फिर दूसरी बीमारियां जिगर को लगना शुरू हो जाती हैं। अगर बर वक्त जिगर की गर्मी को दूर कर दिया जाए तो वो फिर अपना फंक्शन जो है वो मुस्तकिल सही तरीके से अंजाम देता रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जिगर जो है वो इतनी जल्दी इंसान अगर ख़राबी कोई हो जाए तो फ़ौरी तौर पर इसका पता नहीं चलता। वो जब ज़्यादा ख़राब होने लग हो जाता है तो फिर तब हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है घेरने लगती हैं। इसकी जो अलामात हैं, शुरू में जो है वो सुस्ती, काहली, थकावट, और उसके बाद जो है अगर सुबह नींद से जब बेदार होते हैं तो उस वक्त ज़बान का खुश्क होना या ज़बान का सफ़ेद हो जाना, कब्ज़ का होना, साथ में खुश्क पखाना का आना, ये सब जिगर की कमज़ोरी की जो है वो अलामात हैं। जिगर की गर्मी अगर बर वक्त जो है वो उसका इलाज कर लिया जाए तो फिर आदमी जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। तो मैं आज आपको 2 ऐसे नुस्खे बताने वाला हूँ जो इनमें बहुत ज़्यादा इसमें मुफ़ीद हैं जिगर की गर्मी या जिगर की कमज़ोरी में। तो उनमें से एक जो है वो बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, लेकिन उसको जो है वो बनाना घर पर ही पड़ता है। तो मैं एक तो आपको वो बताऊँगा जो घर पर आप ख़ुद बना सकें लेकिन है आसान, लेकिन दूसरा जो है वो आप जो है वो मार्केट से भी हर्बल स्टोर या पंसार स्टोर से वो परचेज़ कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक और बेहतरीन नुस्खा है। मेरा कई बार का इस्तेमाल किया हो और आज़मूदा है। तो इनमें पहला जो है वो आजकल चूँकि अनार का मौसम है तो अनार ले लें। शर्त ये है कि अनार मीठा हो। खट्टा अनार जो है वो फ़ायदे नहीं देगा इतना। तो मीठा अनार उसका आपने रस निकालना है 50 ग्राम। उसमें फिर आपने साथ में लेना है तुख़म कासनी, यानी कासनी का बीज। तुख़म कासनी जो है वो आपने 5 ग्राम 50 ग्राम अनार के रस के साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल ऐसे करना है कि तुख़म कासनी जो है 5 ग्राम उसको आपने रगड़ना है पानी डाल के, जैसे सरदाई या घोटा बनाया जाता है। उसको रगड़ के अच्छी तरह जब उसका पेस्ट ही बन जाए तो उसमें आपने मज़ीद पानी डालना है। पानी डाल के फिर उसको जो है वो आप छान लें। जो छना हुआ पानी है अनार के रस में आपने शामिल कर लेना है। इसको सुबह और शाम 2 वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंद दिन के अंदर ही ये बिल्कुल जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देगा और खून बनना शुरू हो जाएगा, आपका हाज़मा बेहतर हो जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसकी थोड़ी-सी मेहनत आपको करना होगी कि जैसे मैंने कहा कि अनार का रस तो आसानी से निकल आएगा, लेकिन जो कासनी का बीज है उसको आपने वो रगड़ कर उसमें फिर पानी मिला के उसको छान के इस्तेमाल करना है। वो अगर आप कर सकें तो ये बिल्कुल बेहतरीन है, आपके हाथ का बना हुआ है। उसके साथ ही दूसरा मैं आपको नुस्खा बताऊँगा कि शरबत दीनार।
ये मार्केट से मिल जाती है। आपने किसी अच्छी कंपनी की लेनी है। मैं जिस कंपनी की ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, चूँकि यूट्यूब की जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है ये उसके ख़िलाफ़ होगा अगर मैं आपको उस कंपनी का नाम बताऊँ। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सअप पर जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये गुजारिश करूँ कि नेटवर्क पर बहुत से दोस्त कॉल करते हैं, बाज़ औक़ात मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नंबर ही दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सअप के थ्रू ही आप रब्ता करें। तो शरबत दीनार जो है वो आपने लेनी है। चूँकि मौसम अब सर्द हो गया है तो ठंडे पानी में उसका इस्तेमाल नहीं करना। 4 बड़े चम्मच, ये वो 10 मिलीलीटर का एक चम्मच होता है, टेबल स्पून भी उनको कहते हैं जो बड़े वाले होते हैं, तो वो 10 मिलीलीटर का चम्मच, 4 वही चम्मच जो हैं वो आपने भरे हुए लेके 1 गिलास पानी में डालने हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि पानी को आपने हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म करके आपने उसमें वो डालने हैं। और उसके बाद सुबह निहार मुँह ये आपने सिर्फ़ एक टाइम में जो है वो इस्तेमाल करना है। और ये भी बताता चलूँ कि इसमें जो है ये शरबत दीनार जो है इसमें भी ये तुख़म कासनी शामिल है, बीख कासनी यानी उसकी पौधे कासनी के पौधे जो उसकी जड़ वो भी शामिल है, गुल सुर्ख है, गुल नीलोफ़र है, अफ्तीमून है, रेमन चीनी है, और ये चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो ये भी बहुत ऑथेंटिक चीज़ है, लेकिन शर्त ये है कि अच्छे दवाख़ाना से बनी हुई हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये भी एक चीज़ और भी आप के साथ शेयर करता चलूँ कि कोई भी आप दवाई इस्तेमाल करें ना, उसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ न कुछ आपको तकरीबन दूसरे दिन पता चलने लग जाता है कि उससे आपको कितनी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि अगर कोई भी दवाई आपको रास नहीं आ रही तो उसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट महसूस होने लगता है, आप उसको छोड़ के फिर दूसरा तरीक़ा इलाज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एहतियातें बताना चाहूँगा कि ग़िज़ाएँ आपको जो है वो मिर्च मिसाले वाली ग़िज़ा वो उससे परहेज़ करना है, ख़ास तौर पर जो सुर्ख़ मिर्च है उससे ज़्यादा परहेज़ करना है। उसके बाद अल्कोहल है या ये जो कोला मशरूबात होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे भी परहेज़ करना है। तो कोशिश करें कि सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। उसके बाद आजकल मूली का मौसम है, मूली को उसके जो बीच में छोटे पत्ते हैं उनके साथ इस्तेमाल करें। यहाँ ये आपको बताना ज़रूरी समझूँगा कि सब्ज़ चीज़ें खाने में सब्ज़ पत्ते लाज़मी इस्तेमाल किया करें। आप यूरोपियन लोगों की सेहत देखें कि उनकी सेहत कितनी अच्छी होती है, और उनका अगर आपने कोई फ़िल्म, ड्रामा या जो लोग वहाँ होकर आए हैं, उन्हें देखा होगा कि उनके डिनर में या लंच में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ सब्ज़ पत्ते लाज़मी होते हैं जो वो ग़िज़ा में शामिल करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब हमारे जिगर से जो बैल बनती है वो सब्ज़ कलर की होती है, जिसे हम सफ़रा कहते हैं, जो पित्ता प्रोवाइड करता है, आंतड़ियों में जाके फिर ग़िज़ा को हज़म करता है। तो वो उसको फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसकी बढ़ जाती है सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करने से। तो पत्ते लाज़मी इस्तेमाल करें मूली के साथ ही उसको हज़म करने में मदद देंगे। चिकनाई में जो है वो जो हमारी आर्टिफ़िशियल चिकनाई है जैसे घी या तेल वगैरह, कोशिश करें ये कम से कम इस्तेमाल करने की। और जो हैवानी चर्बी होती है, जिस तरह आप मटन या बीफ लेते हैं तो उनमें वो थोड़ी-सी चर्बी डाल के इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देती है, क्योंकि उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। और व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि जिगर की गर्मी से मुतल्लिक़ आपको मुकम्मल मालूमात बराहम पहुँचाऊँ। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मैसेज या कमेंट में राब्ता करके भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सोने नियम।